बाद अब भारत पाकिस्तान को एक और वाटर शॉक देने वाला है। ये शॉक पाकिस्तान के लिए तो शॉक है, पर भारत के लिए एक लंबा इंतजार है, क्योंकि 1984 के अंदर भारत ने प्लान किया था तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, जो अभी तक भी पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के कारण पूरा नहीं हो पाया था। पर अब भारत इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाला है। 80% ऑलरेडी वर्क डन हो चुका है, 20% करके इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया जाएगा। और इस तुलबुल प्रोजेक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर, कनेक्टिविटी के अंदर और ओवरऑल रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन के अंदर बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। कैसे है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं भाई क्या हुआ है। देखो, झेलम नदी के ऊपर एक जगह है सोपोर करके, जो कुछ यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर एक प्रोजेक्ट बनाया जाना था, बेसिकली एक नेविगेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, जो कि 439 फीट लंबा और 40 फुट चौड़ा नेविगेशन लॉग कम कंट्रोल स्ट्रक्चर था। समझ नहीं आया? सिंपल भाषा में बताता हूं। यहां पर आप श्रीनगर देख पा रहे हो, झेलम नदी यहां से चलती है, यहां पे आप वुलर लेक देख पा रहे हो, फिर झेलम यहां से भी आगे चलती चली जाती है। ओवरऑल प्लान ये था कि इस रीजन के अंदर तो झेलम में पानी जो है वो सफिशिएंट रहता है, इस रीजन के अंदर पानी जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। अब वुलर में ढेर सारा पानी है, तो क्यों ना हम लोग यहां पर एक डैम जैसा स्ट्रक्चर बना लें, जिस स्ट्रक्चर के जरिए क्या होगा, बारिश के समय पे जब पानी ज़्यादा आएगा तो हम पानी यहाँ पर स्टोर करके रख लेंगे। गर्मी के समय पे जब पानी नदी के अंदर कम होगा तो धीरे धीरे करके उस पानी को छोड़ते जाएंगे। उससे क्या होगा, इस नदी के अंदर पानी का फ्लो मेंटेन रहेगा, और पानी के फ्लो को मेंटेन करके हम ओवरऑल रूप से चाहते थे यहाँ पर इनलैंड वाटरवे को डेवलप करना, यानी कि श्रीलंका से लेके बारामुल्ला तक हम चाहते थे एक इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी रहे, ताकि इस रीजन के अंदर व्यापार बना रहे। साथ में यहाँ पर उरी प्रोजेक्ट आप देख पा रहे होगे। उरी जो है, यहाँ पर आपको 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। हम चाहते थे यहाँ पर भी एक कांस्टेंट वाटर फ्लो बना रहे, क्योंकि ये भी रन ऑफ प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते थे, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी भी नेविगेशन पर्पस के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट को अलाउ करती है। बट उन सारी चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तान ने उस समय पे ऑब्जेक्शन दर्शाया। 1984 के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और 1986 के अंदर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन शो कर दिया। 1986 के अंदर पाकिस्तान का कहना ये था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत जो है वो झेलम के पानी को कंट्रोल कर लेगा, और उसके जरिए पंजाब वाले रीजन में पानी नहीं पहुंचेगा, पंजाब वाले रीजन में खेती नहीं हो पाएगी। इस तरीके का रोना गाना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इस रोने गाने के चक्कर में भारत ने 1987 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। फिर 2010 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इरिगेशन मिनिस्टर थे ताज मोहिद्दीन, जिनके द्वारा यह प्रोजेक्ट वापस शुरू किया गया था। अब बात आती है 2010 में यह प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया गया था। देखो, उमर अब्दुल्ला की सरकार का सीधा सीधा कहना था कि तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो रिवाइव होना चाहिए। ये इंडस वाटर ट्रीटी के भी खिलाफ थे, क्योंकि ओवरऑल रूप से इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो 3 नदियां हैं, वो तीनों नदियां आपको जम्मू कश्मीर वाले इलाकों से या फिर लद्दाख वाले इलाके से जाते हुए दिखाई देगी। अब उन नदियों का एक्सेस अगर हम पाकिस्तान को दे देंगे तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों का जो राइटफुल यूज है उस लोकल वाटर रिसोर्स का, वो कहीं ना कहीं डिप्राइव हो रहा है। और इसी कारण से उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि यहां पर यह प्रोजेक्ट बने, इवन इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करें और यहां के पानी को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रयोग किया जाए। इसी कारण से उस समय पर तुलबुल प्रोजेक्ट को वापस शुरू किया गया था। हालांकि महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी, उसका कहना था कि भाई हमको पानी को वेपनाइज नहीं करना चाहिए। इसी कारण से 2010 में तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 2012 में एक आतंकवादी अटैक इस प्रोजेक्ट पे हुआ, उसके बावजूद भी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया गया। लगभग 80% सिविलियन वर्क जो है वो उसके अंदर पूरा हो चुका था। बट उसके बाद 2015 से 18 के बीच में ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से हॉल्ट हो गया था।
अभी ये प्रोजेक्ट के अंदर 80% वर्क हो चुका है और ये पूरी तरीके से बंद था, क्योंकि अब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के रिलेशन ऑलरेडी डाउनग्रेड हो चुके हैं, तो फिर भारत को ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, और इसीलिए भारत जो है वो इस प्रोजेक्ट को वापस से रिवाइव कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने से 20% कंस्ट्रक्शन और करने के बाद में इस रीजन के अंदर एक बड़ा नेविगेशन लॉक सिस्टम जो है वो हम लोग डेवलप कर पाएंगे। इस नेविगेशन लॉक सिस्टम के जरिए हम इस रीजन के अंदर इनलैंड वाटरवे को तो डेवलप करेंगे बारामुल्ला श्रीनगर के यहाँ पर, उसके साथ में हम उरी के अंदर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और जो दूसरे डाउनस्ट्रीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम भविष्य के अंदर भी बनाएंगे, उनके अंदर भी वाटर फ्लो को मेंटेन कर पाएंगे। इवन वाटर मैनेजमेंट के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो, पाकिस्तान को अब हमको पानी देना नहीं है, ऐसी कंडीशन में बारिश के समय पे एक्स्ट्रा पानी जो है पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा, और जो सूखा वाला समय आता है उस समय पर हम इस नेविगेशन सिस्टम के जरिए जब पानी छोड़ेंगे तो इस रीजन के अंदर जो पानी है उसकी कमी लोगों को नहीं पड़ेगी। इवन ये एक प्रेशर की तरह भी पाकिस्तान के ऊपर काम करने वाला है ये नेविगेशन प्रोजेक्ट। इवन आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट ऊपर इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको किशनगंगा नदी दिखाई देगी और यहाँ पर आपको किशनगंगा प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। अब अगर इन दोनों को हम लोग मिला ले तो इनके जरिए बड़ी बिजली प्रोड्यूस होगी और उस बिजली को हम जम्मू कश्मीर के और खास रूप से श्रीनगर के आसपास के लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इतना बेहतरीन ये प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी प्रोजेक्ट को अभी रिवाइव किया जा रहा है। अब इसके पीछे एक लार्जर पिक्चर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि चाइना देखो ऑलरेडी भारत को काउंटर करने के लिए कई सारे प्रयास करता आया है, और इसीलिए चाइना ने इस रीजन के अंदर अपने कुछ डैम के प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रपोज किए हैं ब्रह्मपुत्र के ऊपर, और इसीलिए चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र को अब वेपनाइज कर रहा है। अब जब चाइना वेपनाइज कर रहा है, चाइना का दोस्त पाकिस्तान है, तो हम इंडस नदी को क्यों वेपनाइज ना करें। इवन हम कोई वेपनाइज भी नहीं करना चाहते। ओवरऑल रूप से जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो हाइड्रो वाटर को वेपन की तरह प्रयोग करना नहीं है, बल्कि पानी को हम लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और इंडिया के लोगों के भले के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, और उसी लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली वापस रिवाइव करने की बातचीत जो है वो की जा रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारा सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हुए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।